राम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है हमारी आज सैड स्टोरी भाई बताने वाले हैं आपको 10 साल पुरानी। तो बने रहे हमारे चैनल पे। तो गाइस ये बात है 2016 की। 2016 में हमारी सिस्टर की एक शादी हुई थी, बड़े पापा की लड़की की। तो गाइस हुआ क्योंकि जैसे शादी हुई तो मैं गया लेने के लिए अपनी सिस्टर को शादी होने के बाद में। जैसे पहली बार लेने जाते हैं ना तो गाड़ी से लेने के लिए गए गाइस। तो उधर से उनकी ननद भी आ गई। जो ननद होती ना मतलब मेरे जीजा की भाई, वो जीजा की बहन सिस्टर सॉरी। तो सिस्टर आई उनकी मतलब मैं, तो मेरे घर पे रुकी काफ़ी दिनों। तो भाई ऐसा हुआ कि जैसे मेरे बड़े पापा के घर पे हमारे मतलब मैं 8-9 भाई हैं छोटे छोटे। तो हम सारे मतलब में मिल के सारे टीवी देखते थे बड़े पापा के यहाँ पे। पर वहाँ पे मैंने जाना बंद कर दिया अचानक से। क्योंकि भाई मेरे जीजा की सिस्टर आ रखी थी वहाँ पे। तो सिस्टर आ रखी थी, इस चक्कर में कहा यार किसी के घर पे जाऊँगा। पहले बेशक कुछ भी रहा हो, पर मतलब आदमी क्या क्या सोचने लगते हैं। जैसे गलत फीलिंग हो जाती है किसी के मन में कि भाई सिस्टर आ गई, उनकी ननद आ गई, तो मतलब इनका आना जाना घर पे ज़्यादा होगा। जबकि मैं पहले बराबर वहीं पे बैठते थे हम सारे के सारे। तो मैंने अचानक से भाई जाना बंद कर दिया। बट एक दिन हुआ ऐसा, मतलब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जो होना होता तो हो ही जाता। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया तो भाई एक दिन बड़ी मम्मी ने बोला कि चलो घर पे खाना बना, खाना खा लो। तो भाई मैं खाना खाने के लिए गया तो पूरी सब्जी खाई। तो भाई मेरे लास्ट मतलब जैसे बंदे जैसे कहीं भी रिश्तेदारी में जाओ तो आधी बूढ़ी तो एक्स्ट्रा खिला ही देते हैं। तो भाई मैंने कहा करा के 2 पूरी कम ही खाई, फिर भी ज़बरदस्ती लेके गई। और भाई अचानक से उसने आके प्रपोज कर दिया मेरे को, कह रही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और 24 घंटे के अंदर मेरे को जवाब चाहिए। मैंने कहा जवाब तो गया इस तैसे में। फिर मैंने कोई जवाब ना दिया भाई। पर एक दिन फिर रात में आगे मिलन, फिर भाई दिक्कत हो गई कि जवाब चाहिए। तब भी फिर मैंने बड़े मम्मी से शिकायत कर दी भाई। फिर चली गई वो अपने घर, घर चली गई। फिर भाई मुझे धमकी देने लग गई कि मैं जहर खा लूँगी, वो कर लूँगा। मतलब उस टाइम यार उम्र मेरी भी थी, मतलब मैं 16-17 साल उम्र थी। इस चक्कर में मतलब ना समझ उतना माइंड में नहीं ले रखा था मैंने ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अपने काम में फोकस रखता था और किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो भाई प्यार मतलब में यूँ हुआ। और फिर धीरे धीरे मतलब मैं मुझे भी फीलिंग होगी भाई कि इसके बगैर यार रहा ही नहीं जाता। एक होता है ना अटैचमेंट, है ना, तगड़े वाली हो गई थी। जैसे एक लड़का चाहता है तो भाई अपने बच्चे की तरह। तो भाई हमने मतलब मैं वहाँ से भागा हम रातों रात। मैं गया अपने घर से बस से, फिर उसके गांव गया। मैं रुका शमशान घाट में, कैसे करके भाई नल पे पानी भरने के लिए आती थी। तो पानी भर के आई तो मैंने शमशान घाट से मतलब मैं उसे हाथ दिया, आवाज़ लगाई हल्की। तो भाई उसने इशारा समझ लिया, आई मिलने के लिए। और उसके बाद में गाइस मिल के गई मेरे से। तो हमने ऐसा करा कि भाई इतने इतने बजे निकलेंगे। तो रात को मैं शमशान घाट में सो गया। शमशान घाट में सो गया गाइस। अब रात को मतलब शमशान घाट भाई शमशानी घाट होता है ना, तो उस टाइम डर नहीं था, माइंड में ये था कि भाई इसको लेके यहाँ से कैसे भी निकलना है। और निकले हम वहाँ से। तो गाइस रात को लगभग 2 बजे के आसपास आई। तो मैं डर गया, मतलब यार भूत कहाँ से आ गया इतनी रात को। तो फिर पता लगा कि राधिका है, मतलब लड़की का नाम राधिका ही था गाइस। जो हमारे जीजा की सिस्टर थी उनका नाम राधिका था। तो गाइस हम वहाँ से निकले, पूरी रात पैदल चले। पूरी रात पैदल चलने के बाद में बानकपुर पड़ता है हाईवे, हमारे वहाँ दमोह के पास में पीछे पड़ता है। तो वहाँ पैदल पहुँचे। फिर हम आगे गए तो रेलवे फाटक पड़ता है, तो उसको क्रॉस करा, जिप्सी खड़ी थी पुलिस की। तो पुलिस की जिप्सी देख के फिर मैं खेतों से हो गया बाईपास से। तो फिर पहुँच गए हम छतरपुर वाले रोड पे, जो अपना मध्य प्रदेश में ही पड़ता छतरपुर, हम भी एमपी से ही हैं। तो उस वाले रूट पे पहुँच गया, वहाँ पे रुके हम। और फिर वहाँ से पकड़ी बस। फिर गए हम बटियागढ़, जो मेरे चाचा ने मकान खरीद रखा था। तो उसकी तो चाबी हमारे पास थी नहीं। तो हमने भाई ताला तोड़ दिया। हमने कैसे करके वहाँ पे मतलब मैं एक दिन गुजारा, बैग वैग लाए, सामान लाए। फिर दूसरे दिन हमने 7 बजे बस पकड़ी। ये पकड़ी हमने बड़ा मलेरा, नाम है ये जगह का, बड़ा मलेरा। फिर वहाँ से गए बंदा टिकेला। टिकेला से पकड़ी फिर अपने बुआ के गांव। बुआ का गांव का नाम है चिनुआ। तो गाइस हम वहाँ पहुँचे। फिर काफ़ी दिनों तक हम रुके वहाँ पे, अच्छे से रहे। मतलब वहाँ पे लगभग 2 से 3 महीने 8 महीने ऐसे हो गए थे। तो ऐसे मतलब में सिलसिला चलता रहा और मतलब मैं अच्छा जीवन चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं अपना दिल्ली के लिए।
तो भाई दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो हम दिल्ली में भी मतलब अच्छी तरीके से रहते हैं, और उसके बाद में राधिका को घर छोड़ आते हैं। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और राधिका को घर छोड़ने का तो फिर मैं अकेले काम करने के लिए निकल गया। तो बाकी की स्टोरी आपको कल वाले ब्लॉग में मिलेगी। तो गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और होप करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो भाई जो पार्ट 2 आएगा अपना स्टोरी का, सैड स्टोरी का, 10 साल पुरानी चीज़ें, तो कल वाले पार्ट में रिवील करेंगे। ठीक है जी, तो बने रहे चैनल में।